हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है स्टेटमेंट दिया है फाइनेंस मिनिस्टर ने, जिसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर का जो रिसेंट स्टेटमेंट है, दिस इज़ अबाउट कि जो विलफुल डिफ़ॉल्टर्स हैं, जिन्होंने बैंक से लोन लिया है, उनके पास रीपे करने की कैपेसिटी है, लेकिन फिर भी वो बैंकों का लोन जो है वो वापस नहीं कर रहे हैं। इस तरह के जो विलफुल डिफ़ॉल्टर्स हैं, जिसमें से काफ़ी नाम हम जानते हैं, विजय माल्या है, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, जो देश छोड़ के भाग चुके हैं। यहाँ से गवर्नमेंट ने अभी तक जो है लगभग 13,000 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए हैं। 13,000 करोड़ रुपए यहाँ पे रिकवर किए जा चुके हैं। और ये जो पूरा स्टेटमेंट दिया है, इसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड यहाँ पे समझेंगे कि किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये जो पैसा था। जैसे विजय माल्या है तो लगभग 9,000 करोड़ रुपए का लोन था इनका। इसी तरह से मेहुल चोकसी, नीरव मोदी के रिगार्डिंग भी है। पूरे इशू को एक बार डिटेल में देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले, दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल आल्सो बी अवेलेबल हियर। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, 23 दिसंबर से आपकी ये जो प्राइस हाइक है, एनुअल प्राइस हाइक है, उसमें कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पे 3,000 रुपी इंक्रीज़ हो रहा है फीस का। एंड ऑन जीएस सब्सक्रिप्शन 2,000 रुपी फीस के इंक्रीज़ हो रहे हैं। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट सब्सक्रिप्शन, यू कैन डेफिनेटली टेक इट बिफोर 23 दिसंबर। देखिए, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया फाइनेंस मिनिस्टर का, अगर हम उसे देखते हैं तो वो ये कह रही हैं कि जो विलफुल डिफ़ॉल्टर्स हैं, जैसा अभी मैंने मेंशन किया, कि जिनके पास कैपेसिटी है कि वो बैंक का लोन दे सकते हैं, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं, फाइन। वहाँ से टोटल गवर्नमेंट ने 13,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा रिकवर कर लिया है। रिकवर्ड फ्रॉम असेट सेल्स ऑफ विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी। इनकी जो असेट्स हैं उनको बैंकों ने फ्रीज किया था। उनके असेट को बेच के यहाँ पे इतना पैसा इन्होंने रिकवर किया। अभी लेटेस्ट अगर हम बात करें तो लगभग 800 करोड़ रुपए असेट सेल से इनको मिले हैं। किस तरह की असेट सेल्स यहाँ पे इंक्लूड है? अगर हम पूरे इशू को देखें तो टोटल जो असेट्स हैं जिनको अटैच किया हुआ है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, दैट इज़ अराउंड 18,000 करोड़ के आसपास है। तो बैंकों का जो लॉस है उसका लगभग 80% के आसपास ये पूरा है, जितना असेट अभी तक अटैच कर लिया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। किस तरह के असेट्स होंगे? मान लीजिए कोई भी बैंक बैलेंस है, कोई कहीं पे किसी ने फ्लैट लिया हुआ है, इंडस्ट्रियल प्लॉट है, ज़मीन है, ओके, या कोई प्रॉपर्टी उनकी है। इवन अभी क्या होगा, जो फॉरेन के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी हम इस तरह से ले सकते हैं, स्पेशली विजय माल्या के केस में, जहाँ पे अभी ब्रिटिश एक जो कोर्ट था उसने विजय माल्या को दिवालिया घोषित किया था। तो अभी बहुत आसान हो गया कि इनकी जो पूरे विश्व के अंदर इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम अटैच कर सकते हैं। इसी तरह से मेहुल और ये नीरव मोदी वाला जो केस है, उसमें भी इसी तरह की सब प्रॉपर्टीज़ हैं। कोई विंड मिल हो गई, सोलर पावर प्लांट हो गया, ओके, कहीं पे भी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी है, फैक्ट्री है, एक्सेट्रा। तो इस तरह के सारे असेट्स अभी तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अटैच किए हुए हैं, लगभग 18,000 करोड़ से ज़्यादा। और इसमें हमने रिकवरी कितनी की है? ये 13,000 करोड़ से ज़्यादा की हमारी रिकवरी हो चुकी है। ये बैंकों का पैसा है सारा, बैंकों का पैसा है। और बैंकों के अंदर जो आम आदमी हैं उनके भी डिपॉजिट्स वहाँ पे रहते हैं, फाइन। तो एक तरह से अगर पब्लिक सेक्टर बैंक हैं या जो भी बैंक है, वहाँ पे ये लॉस हो रहा है। तो देश का पैसा है जो इन्होंने यहाँ पे लिया हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पे रिकवरी की जा रही है। एक एक अगर हम देखें केस को, जैसे विजय माल्या वाला केस है, तो विजय माल्या के ऊपर आरोप हैं कि फ्रॉड उन्होंने किया है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, और लगभग 9,000 करोड़ रुपए का लोन इन्होंने लिया था किंगफिशर एयरलाइंस के रिगार्डिंग। इस 9,000 करोड़ पे आपका इंटरेस्ट भी बकाया है। तो इनके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं चीटिंग के, क्रिमिनल कंस्पिरेसी, मनी लॉन्ड्रिंग, डाइवर्जन ऑफ लोन फंड्स, जिस पर्पज़ के लिए लोन लिया गया उसको कहीं और डाइवर्ट किया गया। तो अभी हम देखें तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो कि इकोनॉमिक जो क्राइम्स हैं उनको डील करती है, सीबीआई है, सेबी है, ये सभी जो है इसको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। और यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि ये जो लगभग 10,000 करोड़ रुपए बकाया है, इसको कैसे हम वापस ला सकते हैं। इसके अंदर बहुत एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ जब विजय माल्या को इकोनॉमिक ऑफेंडर जो है डिक्लेयर किया गया, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया, भगोड़ा यहाँ पे घोषित किया गया। दिस वाज अंडर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2019 का ये जो एक्ट है, क्योंकि विजय माल्या अभी इंग्लैंड में है, 2016 में उसने कंट्री छोड़ दिया था। और ये जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट है, यहाँ पे क्या मेंशन किया गया कि कोई भी इन्वॉल्वमेंट है अगर इकोनॉमिक ऑफेंस का, जिसके अंदर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का पैसा इन्वॉल्व है, और वो इंडिविजुअल देश छोड़ के भाग चुका है, ओके, ताकि उसके अगेंस्ट में कोई लीगल एक्शन ना हो, तो उन सभी इंडिविजुअल्स को इस एक्ट के अंदर में लिया जा सकता है। तो इसी एक्ट के अंदर में विजय माल्या को जो है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया।
और ये जो ऑर्डर पास किया गया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर में पास किया गया है। इससे फ़ायदा क्या होगा, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर करने से बेनिफिट ये होगा कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो इस केस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है उनको भी हम कॉन्फिस्केट कर सकते हैं फॉर द रिकवरी ऑफ दैट मनी। जो ये लेके भाग चुके हैं या जिसको ये जो बकाया है उसको चुका नहीं रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है प्रॉपर्टीज़ उनको भी आप क्या कर सकते हो, जब्त कर सकते हो। और जैसा मैंने आपको बताया था कि विजय माल्या के केस में ब्रिटिश जो कोर्ट है उसने दिवालिया घोषित किया है, तो वर्ल्ड के अंदर अभी आसान हो जाएगा इंडिया के लिए कि पूरे वर्ल्ड में जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं विजय माल्या की उनको भी अटैच किया जा सके फॉर द रिकवरी ऑफ दैट अमाउंट। यहाँ पे अगर हम चौकसी और नीरव मोदी की बात करें तो इनके ऊपर पीएनबी को लगभग 13,000 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान पहुँचाने का आरोप है। इन्होंने क्या किया, एक तरह की बैंक गारंटी होती है जिसको फ्रॉड के तरीके से लिया और वहाँ पे फिर इन्होंने काफ़ी सारे लोन उठाए और जब तक बैंक को पता चला, उन्हें पता चला कि ये लगभग 13,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए जो है इसका हमें इन्होंने नुकसान पहुँचाया है। तो इसके रिगार्डिंग भी ये दोनों जो है बाहर हैं, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी दोनों देश के बाहर हैं और यहाँ से भी रिकवरी करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इनके भी काफ़ी सारे असेट्स जो हैं अटैच किए जा चुके हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर का एक और इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि ऐसे डिफ़ॉल्टर्स जो कंट्री छोड़ चुके हैं तो हम वो पैसा वापस लेके आ रहे हैं, वापस से पब्लिक सेक्टर बैंक में डाल रहे हैं। तो आज के टाइम पे बैंक्स सेफ़ हैं, लोगों का जो पैसा है जो लोगों ने बैंकों में जमा किया है वो आज सेफ़ है कंपैरेटिवली। और इसके रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए अभी तक पिछले 7 सालों में हमने 5.5 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी यहाँ पे की है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि इससे क्या होगा, एक ट्रेंड सेट होगा। जो भी डिफ़ॉल्टर्स हैं या जो विलफुल डिफ़ॉल्टर्स हैं उनको ये नहीं रहेगा कि हम इस तरह से पैसे लेके बाहर चले जाएंगे तो हमारे अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं होगा। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ गुड प्रेसिडेंट हियर। गवर्नमेंट जो इतना प्रोएक्टिव एक्शन ले रही है ये बहुत अच्छी बात है। इनके एक्स्ट्राडिशन के रिगार्डिंग भी प्रोसीडिंग्स चल रही है कि इनको भारत लाया जाए और भारत लाके इनके अगेंस्ट में जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स है वो की जाए। तो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा और बहुत सारे फ्री सेशंस हैं जिनके लिए आप मुझसे इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी के साथ आप घर बैठे यूपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पूरे रिसोर्सेज मिल जाते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। डेली लाइव क्लासेस, टाइम बाउंड मैनर में सिलेबस कंप्लीशन, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, प्री और मेंस, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड हो जाती हैं। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कीजिए। जैसे आपने 1 ईयर का प्लान चूज़ किया, देन पुट दिस कोड RB Live सो योर अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। इसी तरह से आप आइकॉनिक के लिए भी जा सकते हैं। आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर है, आइकॉनिक के कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा लोन फैसिलिटी का लिंक भी यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल की फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पे है। सारे जो पॉपुलर ऑप्शनल है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे अनअकैडमी पे। इसके अलावा 22 दिसंबर से नए बैचेज स्टार्ट हुए हैं, जिसमें जो भी बच्चे 2022 या 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं, अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। हर संडे आपका कॉम्बैट रहता है, स्कॉलरशिप टेस्ट जो फ्री होता है, इसमें भी आप पार्टिसिपेट करके काफ़ी सारे प्राइसेस स्कॉलरशिप्स जीत सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।